अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने अवामी मैंडेट का हर सूरत ख्याल रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कानून में जो कुछ लिखा है इस पर ही अमल दरामद होगा। जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने पूछा, जिस सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या उसके उम्मीदवारों को नुमाइंदगी के हक से महरूम रखा जाए? इंतखाबी निशान की अदमी मौजूदगी के बाइस उम्मीदवार नुमाइंदगी के हकदार करार नहीं पाएंगे। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, इसकी दो सूरतें हैं। मुल्क की कोई भी सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है इंतखाबात में हिस्सा लेकर पार्लिमानी पार्टी की हैसियत इख्तियार कर सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कोई सियासी जमात अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो इस सूरत हाल में आजाद अरकान इलेक्शन जीत कर इस पार्टी में शामिल हो जाएं तो दर्ज झेल सूरत में वो जमात पार्लिमानी पार्टी की हैसियत इख्तियार कर लेती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, क्या कोई सियासी जमात अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस सीटें लेगी या अपनी जीती हुई सीटों से ज्यादा भी सीटें हासिल कर सकती है? वकील ने जवाब दिया, कोई सियासी जमात इलेक्शन में जीती हुई अपनी सीटों के तनासुब से ज्यादा मखसूस सीटें हासिल नहीं कर सकती। माजी में इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं जिससे साबित होता हो किसी जमात ने अपनी जीती हुई सीटों से ज्यादा मखसूस सीटें ली हों। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोबारा सवाल किया, हमें कानून दिखाएं जिसमें लिखा हो बची हुई मखसूस सीटें दोबारा उन्हीं पार्टियों में तकसीम कर दी जाएंगी। क्या आइन की किताब में इस हवाले से कोई कानून मौजूद है जो हमारे सवाल की वजाहत कर सके? जस्टिस मंसूर अली शाह के इस सवाल का पीटीआई मुखालिफ वकील कोई जवाब नहीं दे सका। जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा, एक बात तो तय है, जिस पार्टी ने आम इंतखाबात में जिस तादाद में सीटें जीते हैं इसको इसी तनासुब से मखसूस सीटें दी जाएंगी। उन्होंने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा, यह पहली बार हुआ है एक बड़ी सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी निहायत कीमती रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा, हमने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को देखना है कि इसमें अवामी मैंडेट का एहतराम किया गया है और पेशावर हाई कोर्ट ने अवामी मैंडेट का एहतराम किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील मुखालिफ से फिर सवाल किया, मखसूस सीटों की तकसीम के बाद बची हुई मखसूस सीटें किस हैसियत से दीगर पार्टियों में तकसीम की गई हैं? अब इस हवाले से अदालत को मुतमईन करे। मगर वकील मुखालिफ इस सवाल का कोई जवाब न दे सका। तहरीक इंसाफ के वकील ने जस्टिस मंसूर अली शाह के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रजिस्टर्ड पार्टी की हैसियत रखती है, मगर इसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लियामानी पार्टी नहीं कहा जा सकता। मखसूस सीटें पार्लियामानी पार्टियों में तकसीम होती हैं। चुनांचे इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटें दीगर पार्लियामानी पार्टियों में तकसीम कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस जवाब पर फिर भरपूर रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा, किसी भी सियासी पार्टी की इंतखाबी ताकत को खत्म नहीं किया जा सकता। आइन ने एक बड़ा उसूल तय कर दिया है जिसके मुताबिक मखसूस सीटों की तकसीम जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से दी जाएंगे। एक बड़े आईनी उसूल के सामने कोई तकनीकी उसूल नहीं तैर सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, अटॉर्नी जनरल साहिब, क्या आजाद उम्मीदवारों की सीटें दीगर सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों में बांटी जा सकती हैं? जबकि आईने पाकिस्तान का आगाज उन अल्फाज से होता है, रियासत में तमाम उमूर आईने पाकिस्तान की उमंगों के मुताबिक अदा किए जाएंगे। अब बताएं, दूसरे मरहले में मखसूस सीटें दोबारा उन्हीं सियासी पार्टियों में बांटी जा सकती हैं। आजाद उम्मीदवारों में मखसूस सीटें किस कानून के तहत दोबारा उन्हीं पार्टियों में तकसीम की गई हैं? जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने भी सवाल किया, जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया है, फिर इस पार्टी को मखसूस सीटों से कैसे और क्यों महरूम रखा गया? क्या कोई इस अमर की वजाहत कर सकता है? असल में अदालत ने इस नुक्ते को ही आइन और कानून के उसूलों के मुताबिक तय करना और तलाश करना है। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने मखसूस सीटों का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया था। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील लेकर पेशावर हाई कोर्ट चली गई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की अपील सुनने के बाद फैसला इलेक्शन कमीशन के हक में बरकरार रखा। जैसे ही पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के हक में सादिर हुआ,
कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटें दीगर पार्लियामानी पार्टियों में उनकी जीत के तनासुब से बांट दी। तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने कहा, मुअत्तली का फैसला मखसूस सीटों की हद तक होगा, यानी मखसूस सीटों की हद तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, दीगर उमूर इस फैसले की हुदूद में नहीं आएंगे। इस मौके पर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच तश्कील देने की अपील की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा, तमाम अपीलें रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाएंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की हुकूमती इस्तिदा को जजिस कमेटी को भिजवा दिया है। अब लार्जर बेंच की तश्कील का फैसला जजिस कमेटी करेगी, यानी लार्जर बेंच तश्कील देना है या नहीं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।